हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहाना। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राची ऑफिस से लौटी और मुंह हाथ धोकर कपड़े वगैरह बदल कर थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि आज उसके सर में दर्द था। तो उसने सोचा थोड़ा रुक कर डिनर बनाऊंगी और डिनर में भी कुछ हल्का ही बना लूंगी। लेटे लेटे वो यही सोच रही थी। प्राची एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसकी फैमिली में उसके पति प्रवीण और उसके सास ससुर जगदीश जी और रेखा जी भी है। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। खैर, कुछ देर के बाद प्राची उठी और किचन की ओर जाने लगी तो उसने देखा हॉल में बैठकर उसका पति और सास ससुर बातें कर रहे थे। प्राची को देखते ही रेखा जी बोली, अरे प्राची, इतनी देर हो गई तुम्हें ऑफिस से आए हुए और अब तुम किचन में जा रही हो, डिनर कब बनेगा। तब प्राची बोली, बस अभी बनाती हूँ मम्मी। वो क्या है, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट गई थी। मैं फटाफट कुछ हल्का सा बनाती हूँ। इतना सुनते ही रेखा जी हाथ नचाते हुए बोली, कमाल हो तुम आजकल की लड़कियां। ऑफिस में काम करके आई हो और घर आते ही सर में दर्द। मतलब घर का काम ना करना पड़े इसीलिए बहाना पहले से ही तैयार है। घर के काम तो जैसे बोझ है तुम्हारे लिए। फिर जगदीश जी भी बोले, प्राची, बहू होने के नाते थोड़ा तो सुख दो अपनी सास को। सुबह का तो सारा काम बेचारी यही करती है, कम से कम एक टाइम तो आराम दो इसे। अरे तुम्हारे होते हुए भी बेचारी यही लगी रहती है। बहू का तो कोई सुख ही नहीं है इसे। दरअसल प्राची के घर में साफ सफाई और बर्तन के लिए तो मेड आती है, पर खाना खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि प्राची की सास को किसी और से खाना बनवाना पसंद नहीं है। उनका कहना है कि खाना घर की स्त्रियों को ही बनाना चाहिए, नहीं तो बरकत नहीं होती। शुरू शुरू में प्राची ने कहा भी कि कुक रख लो, पर उसकी सास नहीं मानी। अब प्राची सुबह सुबह बस अपना और प्रवीण का ही टिफिन बनाकर ले जाती है। बाकी अपना और जगदीश जी का खाना रेखा जी खुद बनाती है। ये सब सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, कमाल है ना, मेरी तबीयत भी आपको बहाना लग रही है। और सही कहा मम्मी आपने। मैंने ऑफिस में काम करा क्योंकि वहां पर काम करना मेरी मजबूरी था। वहां पर कोई मेरा अपना नहीं था। जैसे कि मैं ये कहती कि मेरे सर में दर्द है तो मैं ये काम नहीं कर सकती, पर मैंने सोचा घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। लेकिन अपना तो मेरा यहाँ भी कोई नहीं है, तभी तो मेरा सर दर्द आपको बहाना लग रहा है। और बहाना ही करना होता ना मम्मी, तो फिर मैं खाना बनाने उठती नहीं, बल्कि बहाना बनाकर लेटी रहती। पर क्या कर सकते हैं, सब पापा जी जैसे तो नहीं है ना। जैसे पापा जी को दिख रहा है कि मम्मी जी दिन भर काम करती है, मेरे पति को तो नहीं दिखता कि मैं भी पूरा दिन ऑफिस में काम करके आती हूँ अपने परिवार के लिए, उसकी मदद करने के लिए। तभी तो वो चुपचाप सुन रहा है। ये सारी बातें उसने प्रवीण को देखते हुए कही। बोल करके प्राची किचन में चली गई। फिर प्रवीण को एहसास हुआ कि प्राची सही ही कह रही थी। वो उठा और किचन में गया और प्राची का हाथ पकड़कर किचन से बाहर लाया और बोला, मम्मी पापा, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। अभी तो सब वही खाएंगे और जल्द से जल्दी किसी खाना बनाने के लिए किसी को रख लेना। मेरी बीवी भी ऑफिस से थक कर आती है। अब चूंकि मेड रखने की बात प्रवीण ने कही थी, इसीलिए रेखा जी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। बस वो अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई। दोस्तों, प्राची ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक